ये है मेरा क्वेश्चन। आपकी फर्म का नाम सुपरटेक ट्रेडर्स है। आपने ग्लोबल सॉल्यूशन जो कि एक रेगुलर डीलर है और इनसे नीचे दिए गए प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, ठीक है। और ये जो है सेम स्टेट ट्रांजैक्शन हमें करना है, मतलब जिस स्टेट में हमारी कंपनी है जो कि सुपरटेक ट्रेडर्स है और उसी स्टेट के ग्लोबल सॉल्यूशंस है, और इनसे हम लोगों को कोई भी चीज़ परचेस करनी है। वो इस वजह से क्योंकि जब हम लोग सेम स्टेट में परचेस करते हैं तो वहाँ पे SGST या फिर UTGST दोनों में से कोई एक, और साथ में CGST भी लगती है। और जब हम लोग दूसरे स्टेट के लिए परचेस करते हैं तो वहाँ पे IGST लगती है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या परचेस किया है यहाँ पे। सबसे पहले लैपटॉप्स परचेस किए हैं 2 पीस, जिसकी कॉस्ट है 40,000 ईच, 18% GST लग रही है। प्रिंटर्स है 5 पीस, और जो कि 10,000 रुपये का एक है, GST है 12%। और HOD ऑफिस शेयर है जो कि 5,000 रुपये की एक है, GST है 18%। इसमें हम लोगों को करना क्या है कि इसकी टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उसके साथ में CGST कितना लग रहा है, SGST कितना लग रहा है। और इस एंट्री की खास बात ये है कि अभी हम लोग ये जो परचेजिंग है ये ऑन क्रेडिट करेंगे, मतलब उधारी पे, कि मतलब हमारे पास सामान आ गया है उधारी पे, और फिर हम इसका जो पेमेंट होगा वो बाद में करेंगे नेक्स्ट वाउचर कार्ड के, ठीक है। ये हमारा वाउचर रहने वाला है परचेज फ्रॉम रेगुलर डीलर। आ जाते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम सुपरटेक ट्रेडर्स नाम से कंपनी बनाएंगे। मेरिट नेम भी हमारा सुपरटेक ट्रेडर्स होगा। इसके बाद हम लोग अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट ज़रूर से सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है। और इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टेप करने के बाद हम लोगों को ये कुछ ऑप्शन दिखते हैं, और हम लोगों को यहाँ से GST इनेबल कर लेनी है। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टेट और हम लोगों का रजिस्ट्रेशन टाइप, जैसे मेरा रेगुलर है तो मैं रेगुलर टाइप कर देता हूँ, और इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। Company creation completed. सबसे पहले जो है हम लोगों को यहाँ पे नेम, कंपनी का नेम दिख जाएगा, और गवर्नमेंट लास्ट एंट्री करनी दिख जाएगी। और इसके बाद हम लोगों को करेंट डेट और अभी हमारा किस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ओपन कर रही है ये दिख जाएगा ही। फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे आना है, पेमेंट वाउचर लगा हुआ है यहाँ पे F9 प्रेस करके परचेज ऑफर लगा लेना है। फिर और अपना सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, इसका डेट डालनी है। फिर उसके बाद पार्टी का अकाउंट नेम जो कि हमें क्रिएट करना है, क्रिएट कर लेंगे Alt+C प्रेस करके। और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे जहाँ से हम लोग सामान को परचेस कर रहे हैं, ग्लोबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनसे हम लोग परचेस कर रहे हैं तो ये चले जाएंगे सन्डे क्रेडिटर में, ठीक है। और इनको हम लोग पेमेंट बाद में करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे याद रखना कि इनका GST टाइप जरूर से डाल देना, और अल्टर GST को यस करके उत्तर प्रदेश यहाँ भी आपका स्टेट हो। फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे परचेज लिखर पे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग परचेज लिखर एक बनाना पड़ेगा। हम लोग Alt+C करते हैं, और Alt+C करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना लिखर परचेज कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे परचेज अकाउंट परचेज का बना लेंगे। फिर उसके बाद पर यहाँ पे ये बन जाएगा परचेज अकाउंट अंडर, और इसके बाद यहाँ पे याद रखना GST एप्लीकेबल होनी चाहिए, और GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे शो मोर पे आएंगे। शो मोर पे बाद वो स्पेसिफाई इन वाउचर पे क्लिक करके, और यहाँ पे जैसे हम लोग सामान परचेस कर रहे हैं तो गुड्स सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद से अब हम लोगों को नेम ऑफ द आइटम, हम लोगों को अब आइटम्स के नेम बनाने हैं, ठीक है। आइटम्स के नेम कैसे बनेंगे तो चलो आप देख लेते हैं। यही एक ऑप्शन तो है, हम लोग यहाँ से Alt+C करके बना सकते हैं, और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग जो है वहाँ मास्टर्स पे जाके क्रिएट पे जाके आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। देन आफ्टर Alt+C करेंगे। Alt+C करने के बाद यहाँ पे हम लोग नाम डाल देंगे कि जैसे सबसे पहला हमारा आइटम है लैपटॉप, डाल दिया। इसके बाद जो है अगर हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं तो ग्रुप डालेंगे। फिर यूनिट्स यहाँ पे बना लेंगे कि हम लोग लैपटॉप किस यूनिट में खरीद रहे हैं, नॉस में खरीद रहे हैं, पीस में खरीद रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग नॉस टाइप करेंगे यहाँ पे। और ये यूनिट क्वांटिटी कोड हम लोगों का हो जाएगा नॉस, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे।
फिर इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे, और HSN कोड अगर अवेलेबल है डाल दो, और यहाँ पे GST रेट्स हम लोग फिर से यहाँ पे करेंगे स्पेसिफाई इन वाउचर, हम लोग सब कुछ इस वाउचर में ही डिफाइन करेंगे। अब वाउचर में डिफाइन करने का मतलब क्या होता है, हम लोग आगे देखते हैं। क्वांटिटी 2 है, रेट क्या है इसका 40,000, वो हम डाल देते हैं यहाँ पे, इसका नॉस। अब ये ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद हम लोग स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, ये टैक्सेबल होगा यहाँ पे, और इसके बाद हमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को यस करना पड़ेगा। उसके लिए F12 प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को यस करेंगे, इंटर करेंगे, और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा लोकल परचेज टैक्सेबल, और जितने परसेंट GST लग रही है यहाँ पे, जैसे हम लोगों की परसेंट GST लग रही है 18%, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर इसी प्रकार से बाकी सारे, जैसे प्रिंटर्स बनाना है, प्रिंटर्स का कर लेंगे हम लोग यहाँ पे GST बता के, और फिर उसके बाद जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रिंटर हो गया हमारा 5, 10,000, 50,000, और इसके बाद टैक्सेबल लोकल परचेज टैक्सेबल 12%, और नेक्स्ट आइटम है हम लोगों का वो HOD ऑफिस शेयर, ठीक है। HOD ऑफिस शेयर यूनिट क्या होगी नॉस, और यहाँ पे GST, ये सब काम कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर इसके बाद नॉट बता देंगे, इस केवल एक यूनिट खरीद रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे 5,000, और यहाँ पे लोकल परचेज टैक्सेबल और GST लग रही है 18%, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को इंटर 2 बार प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ लेक्चर का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। लिस्ट ऑफ लेक्चर में यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को GST अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे हम लोग CGST और SGST बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं CGST। CGST में क्या करना है, तो यहाँ पे, और ये अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, देन आफ्टर SGST, ये भी हमारा अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, और GST कैसी GST, SGST, UTGST करने के बाद ये देखिए हम लोगों का अमाउंट 1,56,000, और ये हमारा होगा न्यू रेफरेंस, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब इसका जो पेमेंट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, तब तक